नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। जिनको हवाई बातें जाननी है वो जा सकते हैं वीडियो को छोड़ करके। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, एक एक बात आपको बताएंगे एमपीसी की, और मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके स्टॉक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है महंगाई का, और आगे क्या सिनारियो बन सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक। दो चार चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखो, आरबीआई ने आज बहुत सारी बातें बोली, लेकिन एक बात पे उनका फोकस जो था बहुत ज़्यादा था, वो था इन्फ्लेशन पे। अब इन्फ्लेशन पे फोकस है, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम पढ़ाई पे इतना फोकस करते हैं कि पढ़ाई ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने इन्फ्लेशन पे फोकस तो किया, लेकिन इसके लिए कुछ किया नहीं। उल्टे क्या किया, CRR। अभी मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है, लेकिन पहले ये जान लो, ये था 4.5%, इसको कर दिया 4%। अभी क्या होता है, 100 रुपये अगर बैंक के डिपॉजिट में है तो 4.5 रुपये रखना होता है आरबीआई के पास। ये एक सिक्योरिटी मेजर होता है, ठीक है, कि बैंक कभी प्रॉब्लम में आ जाए तो ये वाला पैसा यूज कर ले कस्टमर के लिए, या किसी अन्य कंडीशन में बैंक कभी कभी फंस जाता है तो CRR ही काम आता है, ठीक है। एक एंगल से ये रिस्क से बचाता है, ठीक। अब दूसरे एंगल पे क्या किया आरबीआई ने, दूसरे एंगल पे बता दिया कि जो जीडीपी प्रोजेक्शन है हमारा, वो भी इन्होंने कम कर दिया। कि भैया हमको दिख रही है महंगाई, हमको दिख रही है कि ग्रोथ इतनी अच्छी हो नहीं रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर में। उन्होंने खुद आकर के गिनाया कि तकलीफें हैं, और वहाँ पर भी आपको आंकड़ा दे दिया कि भैया ग्रोथ भी कम आ रही है, ठीक। तो इसको कम कर दिया, यानी कि अब बैंकों को कम पैसा रखना होगा आरबीआई के पास, यानी कि बैंकों के पास होगा ज़्यादा पैसा। अब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करेंगे, एक एंगल से सोचो, बैंक कर रहा है बिजनेस, उसके पास अब पड़ा है ज्यादा कैश, तो अब वो क्या करेगा, उस कैश को यूज करेगा ना हमारे आपके बीच में। दूसरे एंगल से हम सोचते हैं, अभी लगातार इस पे डिस्कशन भी चल रहा है, जो क्रेडिट ग्रोथ है इंडिया में, लोगों के उधार के पैसे उनके पास ज्यादा हैं, लोग सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, लोग हवाई खर्चे कर रहे हैं, जो भी मना रहा वो लोन ले रहे हैं। और अभी बैंक को भी लगभग यही छूट दी गई है कि भैया कैश आपके पास और है, 1.16 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा आ जाएंगे बैंक के पास। देखो, बैंकिंग बिजनेस अगर स्टेबल है, स्टॉक अच्छा है, उसके लिए ये चीज़ वेरी वेरी गुड होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो छोटे बैंक्स हैं या जो थोड़े से रिस्की जगह पे खड़े हैं, जिनका GNPA ज़्यादा है, ठीक है, NNPA समझ लो, नेट NPA ज़्यादा है, वो थोड़े से और रिस्क पे आ जाएंगे ना, क्योंकि वो और रिस्क लेंगे, क्योंकि उनके पास और एक्स्ट्रा कैश आ गया। वो सोचेंगे एक्स्ट्रा कैश है, इस पे भी बिजनेस बना ही लेते हैं, होता है। और ये तो बैंक के लिए एक एंगल से नेगेटिव बात हो गई, अगर वो पहले से ही कमज़ोर स्थिति में है तो आरबीआई करना क्या चाहता है वो मुझे नहीं समझ में आया। जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी हम बचपन में इतना पढ़ाई पे फोकस करते थे, पढ़ाई ही नहीं करते थे। इन्फ्लेशन के लिए क्या ज़रूरी था, इन्फ्लेशन के लिए ज़रूरी है, देखो, ज्ञान देना आरबीआई गवर्नर को बिल्कुल मुझे शोभा नहीं देता, मैं उनके सामने क्या ही हूँ। वैसे भी उनका फेयरवेल था तो उन्होंने थोड़ा सा जो गेम था वो बिल्कुल ही न्यूट्रल स्टांस में खेलने की कोशिश की, जैसे इंडियन टीम खेल रही है पिंक बॉल से, ठीक है। अब रोहित शर्मा अगर 40 गेंद 30 गेंद खेल के 5 रन भी नहीं बना रहे हैं तो ये दिक्कत की बात है ना। आउट तो होंगे ही, तो इतना भी न्यूट्रल नहीं हो जाना चाहिए कि कुछ करो ही नहीं। इन्फ्लेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि ग्रोथ पे थोड़ा सा फोकस करो, स्पेशली रूरल ग्रोथ पे, ठीक। अब आप कह दोगे कि भैया रूरल से तो ग्रोथ आ रही है, भैया वहाँ जितनी आ रही है उससे और ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रूरल इंडिया को नेगलेक्ट करके चलोगे कुछ नहीं हो पाएगा। और महंगाई कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है, इसको कोई ट्रैक करने की बात ही नहीं करता। ट्रैक भी करेंगे हवाई तरीके से, सामने दिखता है कि खेतों से वही चीज़ जा रही है 20 रुपए की, और जब एंड कस्टमर को खरीदनी पड़ती है वो उसको 35 की मिल रही है, 30 की मिल रही है। ये 10 रुपए कौन ले रहा है? क्या सरकार इस पे फोकस नहीं कर सकती? करना चाहिए। महंगाई तभी कंट्रोल आएगी, अदरवाइज हो हल्ला मचाने से, रेट ऊपर नीचे कर लेने से कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे कि हम रेट को बढ़ा ही दें क्या, रेट थोड़ा और बढ़ा दे तो पैसा कम रहेगा लोगों के पास, तो भैया हाहाकार मचेगा देश में। दूसरे एंगल से लोगों के पास ऐसे ही कैश नहीं है, महंगाई उनको तोड़ रही है। यहाँ पर होता है ना, दो धारी तलवार हो गई है। इसीलिए ये आरबीआई ने भी बना करके रखा था 4 से 6%। ये 6% का आंकड़ा था महंगाई का हाईएस्ट लेवल का, 4% का आंकड़ा था महंगाई का लोवेस्ट लेवल का। इसके बीच में महंगाई रहे तो देश अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी पिछले महीने अक्टूबर में, इसके पिछले महीने वाले में
6.1 के ऊपर महंगाई चली गई। ये खतरनाक चीज़ है ना। अब सोचो महंगाई कब ज़्यादा होती है, जब लोगों के पास ज़्यादा कैश होता है। 100 रुपये का कोई सामान है, कोई इसको 105 में लेने को तैयार है, तभी तो महंगाई आएगी। और जब कोई 105 में लेने को तैयार है, यानी कि बाजार में एनफ लिक्विडिटी पहले से है। आप और लिक्विडिटी क्यों डाल रहे हो? लोग यही कह रहे थे रेट कट आ जाए, रेट कट आ जाए। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, ये सब एक्सपर्ट अपने आप को किस एंगल से एक्सपर्ट बुला लेते हैं। या तो मैं मतलब ज़्यादा ही बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मुझे सिंपल वाली चीज़ें भी नहीं समझ में आ रही हैं, या तो वो एक्सपर्ट कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं या तो वो खुद ही बेवकूफ़ है। ज़्यादा समझदार का मतलब बेवकूफ़ होता है। लोग कहते हैं ना, हाँ ज़्यादा समझदारी मत दिखा, इसका मतलब यही होता है बेवकूफ़ है वो। अब हमको क्या करना है? हमको थोड़ा सा समझदारी दूसरे एंगल पे दिखानी है। देखो, मार्केट को भी अंततोगत्वा समझ में आया कि कुछ भी हो, एमपीसी की बैठक में हमारे लिए कुछ नहीं है। सारा दिन बाजार एक रेंज में ट्रेड करी, ठीक, सारा दिन बाजार एक रेंज में ट्रेड करी। एक बारी लुढ़की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा बोल दिया आरबीआई गवर्नर साहब ने, बाजार ऊपर आ गई। लेकिन अंत में बाजार नेगेटिव जाकर के क्लोज करी है, ज़्यादा नहीं, 30-40 पॉइंट। और आज हुआ क्या, वो भी आपको दिखाते हैं। देखो, बाजार नेगेटिव क्लोज हुई है, 30-40 पॉइंट नीचे। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था, आप अगर देखोगे निफ्टी फ्यूचर्स को, ये 10 पॉइंट ऊपर है, बाजार 30 पॉइंट नीचे है। मैं एनएससी की वेबसाइट पे चलता हूँ, बाजार 42 पॉइंट नीचे, नहीं इतने पे तो नहीं क्लोज हुई है। मैं रिलोड कर लेता हूँ, ठीक, 30 पॉइंट नीचे बाजार क्लोज करी है। ये वो थी प्रोविजनल क्लोजिंग, ये है एग्जैक्ट क्लोजिंग। 30 पॉइंट नीचे बाजार है और फ्यूचर्स जो है निफ्टी का वो 10 पॉइंट ऊपर है। यानी कि कॉल वाली चीज़ भी ऊपर नहीं गई, पुट वाली चीज़ भी ऊपर नहीं गई, क्योंकि बाजार गिरी थी, पुट तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन फ्यूचर ही नहीं नीचे आया, ठीक है। तो पुट कहाँ से ऊपर जाएगा? बाजार गिरने के बावजूद भी पुट नहीं चला, तो आज कॉल खरीदने वाले, पुट खरीदने वाले दोनों फंस के रह गए। और यही होता है जनरली, लोग सोचते हैं कि किसी बड़ी मीटिंग से पहले हम कॉल भी खरीद लें, पुट भी खरीद लें, एक चलेगा वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा, दूसरा कम लॉस देगा, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। नहीं होता भाई। देख लो कैसे कंट्रोल किया जाता है बाजार को, आप देखोगे मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। ये देखो पावर, देखो राइटर्स की, ये होती है भयंकर वाली मीटिंग है। कंट्रोल, बाजार को एक लाइन में कंट्रोल करके रख दिया। 740 नीचे, 620-30 यहाँ, 100 पॉइंट की रेंज, ये तो बड़ी रेंज हो गई। छोटी रेंज देखो बाजार को कैसे अटका के रखा है राइटर्स ने, ठीक है। ऑप्शन राइटर्स ऐसे कंट्रोल करते हैं मार्केट को। और कल वो धूम धड़ाका इसलिए मचा रहे थे कि प्रीमियम बढ़े, आप उसमें फंसो। और आज क्या हुआ? आज वो बैठ करके चुपचाप से प्रीमियम खाए हैं, अच्छा खासा प्रीमियम खाया है आज ऑप्शन राइटर्स ने। बाकी बैंक निफ्टी को ये बात समझ में आई, लेट समझ में आई। सारा दिन वो ग्रीन में रहने की कोशिश करी, लेकिन अंत में वो आकर के रेड में क्लोज करके गई है, क्योंकि उसको भी बात समझ में आई यार कि कुछ भी हो, ये अच्छी बात तो है, लेकिन कुछ सेलेक्ट बैंक्स के लिए ज़्यादा अच्छी बात है, कुछ के लिए कम अच्छी बात है। अच्छी बात तो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए है, लेकिन उनको इसी देश में बिजनेस करना है जहाँ लोग महंगाई से पीड़ित हैं। और ये मैं सामने देखी हुई बात बता रहा हूँ, सामने, ऐसा नहीं कि मैं कोई डेटा हमारे सामने रखा उसको देख के बता रहा हूँ। मेरे सामने चीज़ें महंगी हुई हैं, मेरे सामने लोगों को मैंने कम खरीदते हुए या फिर अलग लेवल पे बार्गेन करते हुए देखा है। खुद से ही बार्गेन लोग कर लेते हैं, चलो ये नहीं अब यही खा लेते हैं, ये भी बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग दुख बहुत देती है देखने पे, लेकिन लोगों को मजबूरी में ये करना पड़ता है। और ये मैंने देखा है सामने। ये है महंगाई की मार सिर्फ 6% पे। 6% तो कागज़ पे दिखती है, रियलिटी में महंगाई 12, 14, 15, 20% तक बढ़ जाती है कुछ सिलेक्ट प्रोडक्ट्स पे। कुछ पे तो 30, 40% बढ़ जाती है। क्या करोगे? इसका सोल्यूशन सरकार को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से दिखाना होगा। सिर्फ रेट ऊपर नीचे करके इतना आसान नहीं है चीज़ों को कंट्रोल कर लेना। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आरबीआई को अपना जो बेस्ट होता है वो करके दिखाना होता है। लेकिन जब तक सरकार सही से चीज़ों को नहीं सेटल करेगी, महंगाई से बच पाना बड़ा मुश्किल है। और ऊपर से आरबीआई और रिजर्व रेशियो कम कर दे, ये चीज़ मेरे समझ के तो बाहर है। बस इतना सा ही ज्ञान था। जीडीपी प्रोजेक्शन कम कर दिया, कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया, और दोनों ही चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जीडीपी तो किसी को नहीं पसंद आएगी भैया, ग्रोथ ही कम होगी, लेकिन ज़्यादा कैश लोगों के हाथ में क्यों देना? चलो लोगों के हाथ में आपने नहीं दिया, बैंक के हाथ में दिया, और बैंक किसके हाथ में देगा? बैंक किसके हाथ में देगा? ये तो एक एंगल से छोटा रेट कट ही हो गया। सब खुश हो रहे हैं, मुझे कोई खुशी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ बाजार अगर ऊपर जाए तो जेन्युइन कारणों से जाए। अदरवाइज जैसे आप गेम खेले हो ना,
शॉर्ट सेलर्स के साथ जो उनको लॉसेस हुए हैं, जो वो तकलीफ झेले हैं, उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा तकलीफ देने का दमखम वो रखते हैं। क्योंकि वो जब तोड़ेंगे ना बाजार को, आपको हवा नहीं लगेगी कब निफ्टी 2%, 3%, 4% लुढ़क गई। इंट्राडे में वो 2-3% लुढ़का देंगे निफ्टी को, फिर क्या करोगे? वो इतने ही खतरनाक है। आप उनको 1% का झटका दोगे, वो आपको 2-3% का झटका दे देंगे, और चुटकी में देंगे। 15-20 मिनट के अंदर निफ्टी लुढ़क जाएगी और आप सोच नहीं पाओगे ये क्या हो गया। और ये तभी होगा जब मार्केट ऊल जलूल कारण ढूंढ करके ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी मार्केट जहाँ खड़ी है, मुझे नहीं लगता कि जस्टिफिकेशन दे पाएगी मार्केट वहाँ रहने के लिए, क्योंकि डेटा फेवरेबल है नहीं। FIIs भी इतना बेचें, हाँ आप टेक्निकल्स के हिसाब से बाजार कहीं भी चली जाए, हम उसका सम्मान करते हैं, उस पर हम ट्रेड भी ले लेंगे, आपको बोल भी देंगे खरीद लो। लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी को अभी 24,000 के नीचे होना चाहिए, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जब उसके ऊपर का ओपिनियन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉक पे डिस्कशन जरूरी बनता है। PNB, ये मैंने आपको बैंकिंग स्टॉक, इकलौता बैंकिंग स्टॉक आपको सुझाया था कुछ समय पहले दिवाली के दिन, और ये वहाँ से लगभग 10% ऊपर है। और यहाँ पर उम्मीद यही है कि ये बेटर परफॉर्म करेगा इस डिसीजन के बाद RBI के। तो इसमें जो पोजीशन है वो आप कंटिन्यू करो। इन केस मार्केट गिरती है तो आप इसको फिर से ऐड कर लेना। जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो अपने एंगल से सोचें। बाकी मार्केट अगर गिरे तो आप इस स्टॉक को ऐड जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।